हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्यारे से प्लेटफॉर्म क्लासेस बीबी भैया पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.1। ये अध्याय आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे आप भली भांति परिचित हो। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस सेशन से। फिर बिना समय गवाते ये सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। तो देखो दोस्तों, आप लोग जानते हो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पहले पिछली वाली वीडियो में कर लिया था कंप्लीट। इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से देखने वाले हैं आगे। तो जल्दी से जुड़िए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे होगी सभी लोग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y और z के मान ज्ञात कीजिए। जो समीकरण दिए गए हैं उनसे x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो ये दिया गया है आव्यूह 4 3 x5, दूसरा है y z 1 5। इसमें किसका x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करेंगे, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे, इसकी इससे होगी तो y बराबर क्या निकल आएगा। तो y बराबर निकल आएगा कितना 4। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो y बराबर कितना निकला 4। ठीक है, और फिर 3 बराबर z, यानी z बराबर क्या निकला 3, और x बराबर कितना निकला 1। ये अपने आंसर हो जाएंगे। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ मान रखे थे, बस लिखना था। ठीक है, चलिए इतना नोट करो सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे 6 का। क्या है, x प्लस वाई 2, फिर 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड, इधर है एक्स वाई। एक आप व्यू ये है, बराबर नहीं क्या दिया गया है 6 2 5 8, 6 2 5 8 ये दिया गया है। ठीक है, इस पे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे। तुलना करने पर लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 6। x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 6। ठीक है, और ये क्या है 5 प्लस जेड है। आपको 2 लग रहा होगा, इसलिए इसको जेड को सही से बनाते हैं। ये है जेड। ठीक है, तो देखो 5 प्लस जेड बराबर कितना आएगा 5 प्लस जेड बराबर कितना आएगा 5। आया कि नहीं, 5 प्लस जेड बराबर 5। और एक्स वाई बराबर कितना आएगा, एक्स वाई बराबर कितना है 8। ये देखो, ये से दे दो समीकरण 1, समीकरण 2, और इसे दे दो समीकरण 3। ये 3 समीकरण बन गए। अब इनको सॉल्व करने इसका मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला पहला समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 6। तो देखो इससे x का मान निकाल लो। x का मान कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, ये y उस साइड पहुंचेगा माइनस का हो जाएगा 6 माइनस वाई। ये किसका मान निकला है, x का निकला है। ठीक है, इसको दे समीकरण नंबर 4। x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में क्या करेंगे, रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में x का मान रखेंगे। तो देखो इसमें x का मान कितना है 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई कोष्टक के अंदर y बराबर कितना है 8। अब इसका गुणा करो तो कितना हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर। ये 8 भी इस साइड ले आओ, माइनस के 8 बराबर कितना बचा 0। देखो इसमें से क्या करो, माइनस का दोनों बच्चों में माइनस का भाग दे दो। ठीक है, गुणा कर दो माइनस का, तो क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस का गुणा करोगे, ये प्लस की वाई है 6y, ये माइनस की 6y हो जाएगी।
ये जो -8 है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस का भाग आता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, बराबर कितना, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, कितना होता है, 4 दूनी 8। तो माइनस के 4 बाई 4 दूनी 8, माइनस के 4 बाई माइनस के 2 बाई, जोड़ोगे कितना आएगा, 6 बाई आ जाएगा, प्लस के 8 बराबर कितना, 0। ये बन जाएगा इसको तोड़ने पर। ये तो आपको आता ही है, कक्षा 10 में पढ़ चुके हो। इसमें से देखो क्या करेंगे, अब इसमें से लेंगे बाई कॉमन, किसमें से, इसमें से। तो देखो बाई कॉमन लिया तो क्या बचा, बाई -4 बचा, माइनस इसमें से लिया माइनस के 2 कॉमन, इतने में से देखो बता देता हूं, इन दोनों में से लिया क्या, बाई कॉमन, एक बाई बच गया -4, ये बाई कॉमन आ गया था। इसमें से ले रहे हैं पूरे में से -2 बाई, इन दोनों में से क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, 2 बाई नहीं -2 ले रहे हैं, क्योंकि इधर बाई नहीं है। तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर -2 कॉमन लिए तो बाई बचा, इधर क्या बचा, -4 बचा, इतना बच गया, 0। ठीक है, इतना आ गया। तो ये दो जगह है क्या, एक जगह लिख लेंगे, बाई -4, और ये कितना आएगा, बाई -2, ठीक है, बराबर 0। एक तो हो जाएगा बाई -4 बराबर 0, या बाई -2 बराबर 0। बाई बराबर कितना आएगा, 4, या बाई बराबर 2। ये दो मान आ गए बाई के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों बाई के मानों को समीकरण 4 में रख देंगे, तो 2x के मान निकल आएंगे, ठीक है। अब जगह तो बची नहीं है काफी, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर ऑन करेंगे। चाहे इधर कर दे तो x के मान निकाल दूंगा, निकल जाएंगे, ठीक है। समीकरण 4 में बाई के मानों को रखने पर, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं आपको, एक एक चीज बता रहा हूं। देखो लिखेंगे, जब जब बाई बराबर 4, तब जब बाई की मान 4 होगा तो x का मान कितना निकलेगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 6 -4, 6 - 4 बराबर कितना, 2। जब बाई बराबर 4 तब x बराबर 2, और ठीक है, जब बाई बराबर 2 तब x बराबर कितना निकलेगा, 6 में से कितने जाएगा, भाई ये अब 2 रखेंगे, 6 में से 2 जाएगा कितना बचे, 4। तो 6 - 2 बराबर 4। देखो जब बाई बराबर 4 तब x बराबर 2, जब बाई बराबर 2 तब x बराबर 4, ठीक है। इतना निकल आया कि नहीं, तो यहाँ तक x और y के मान निकल आए। अब किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। z का मान किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या है समीकरण 2, 5 + z बराबर 5, 5 + z बराबर कितना है, 5। तो z बराबर कितना बचा, 5, ये प्लस का उस हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 5, तो z बराबर कितना निकल आएगा, 0, ठीक है। और जब x बराबर z का मान ये निकल आया, x y के दो मान ये निकल आए, ये रहे, ठीक है। आगे समझ में? तो ये सभी अपना पूरा आंसर था, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। रख पा दो इसको, चलिए रख पा देता हूँ। क्या करूं, बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का 3, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा, तीसरा। क्या दिया गया है, x + y + z, x + y + z, और y + z, x + z और y + z, x + z, y + z, और क्या दिया गया है, बराबर में, बराबर दिया गया है 9 5 7, 9 5 7,
9 5 7 ये दिया गया है। ठीक है, अब इससे मान निकाल लेंगे, इससे निकालेंगे मान एक्स वाई जेड के ये समीकरण से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, वही बात तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या निकल आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 9, और दूसरा एक्स प्लस जेड बराबर कितना 5, और वाई प्लस जेड बराबर कितना 7। ये दिया गया है, ये तुलना करने पे निकालिए। समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो देखो समीकरण 1 में लिखेंगे यहां से, समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान रखने पर, का मान रखने पर देखो y प्लस जेड ये है, इसका मान कितना है 7, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 7, ये रहा बराबर 9। ये ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा 9, ये प्लस का साइड माइनस का होगा, तो x बराबर कितना आया 2, ये x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, कितना नोट करो, तब तक हम करते हैं। अब जब x की वैल्यू निकल आई तो समीकरण 2 में लिख सकते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिख सकते हैं। देखो समीकरण जो 2 है ये वाला, इसमें x का मान रख दो तो z की वैल्यू निकल आएगी। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 कौन सा है, x प्लस जेड बराबर कितना है 5, ये दिया गया है। x की मान अभी निकाला है 2 आया है, तो x का मान 2 प्लस जेड बराबर कितना 5। ठीक है, तो जेड बराबर कितना 5 माइनस 2, तो जेड बराबर कितना 3। ठीक है, ये किसका मान निकला है, ये जेड का मान निकला आया। ठीक है, और ये x का था। ठीक है, अब देखो समीकरण जेड का मान निकल आया, समीकरण 3 में जेड का मान रख देंगे तो y का मान निकल आएगा, तो वही करते हैं। समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 3 कौन सा है, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर कितना है 7, ये दिया गया है। जेड का मान कितना आया 3, तो जेड की जगह पे क्या लिख देंगे 3, वाई प्लस 3 बराबर 7। ठीक है, तो y बराबर कितना निकलेगा 7 माइनस 3, तो y बराबर 4। ये किसका मान निकल आया, ये y का मान निकल आया। तो x का भी निकल आया, y का भी मान, z का मान, तब लिख देंगे x बराबर y बराबर और z बराबर, x का मान कितना 2, y का कितना 4 और z का कितना 3। ये मान निकला है, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आपका राइट आंसर है, नोट कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यार तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, बेल आइकन ऑन कर दिया करो, जिससे हमारी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन नंबर कितने पे 7 पर आ गए थे, 6 तक कंप्लीट कर लिए थे, 7 तक आ गए थे। समीकरण क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समीकरण, समीकरण कौन सा है, a माइनस बी, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a प्लस सी और 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी। एक तो ये दिया गया है, और क्या दिया गया है, -1 5 0 13 बराबर -1 5 0 13, ये दिया गया है। 0 13 से एबीसीडी का मान ज्ञात कीजिए, से एबीसीडी का मान ज्ञात कीजिए, से ए बी सी डी का मान ज्ञात करो।
ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें से ABCD का मान ज्ञात करना है। तो ABCD का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसकी और इसकी तुलना करेंगे। तो लिखेंगे क्या, हल, सीधी लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करने पर A माइनस बी बराबर क्या निकल आएगा, -A माइनस बी बराबर कितना, -A, ठीक है। और 2A प्लस सी, 2A प्लस सी बराबर कितना, 5, और 2A माइनस बी बराबर कितना, 0, ठीक है। 3C प्लस डी बराबर कितना, 13, ये निकल आया, ठीक है। देखो, इसको दे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, इसको ये नंबर दे दो, ठीक है। तो अब देखो, A माइनस बी का मान ये है, तो इसमें क्या, बी का मान, A का मान निकाल लो, इससे ए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, देखो A माइनस बी बराबर कितना है, -1, तो A बराबर कितना निकलेगा, -1 प्लस बी, हो जाएगा। अब A का मान समीकरण किस में रख दो, A माइनस बी ये भी था, ये भी था, तो रुको, रुको जरा, थोड़ा सबर करो। समीकरण 1 और समीकरण 3 से देखो, इधर ये लिखेंगे क्या है, चल क्यों नहीं रहा, देखो, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो, समीकरण 1 क्या है, A माइनस बी बराबर कितना, -1, और इधर कितना, 2A माइनस बी बराबर 0, ठीक है। अब इसको करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा घटाने पर, घटाने पर, समीकरण 1 था, ये समीकरण 3 था, ठीक है, घटाने पर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। माइनस प्लस से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2A प्लस का 1A है, तो क्या बचेगा, माइनस का A बचेगा, बराबर कितना, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, A बराबर कितना, 1 निकल आया। तो किसी में मान रख दो A का, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 में A का मान क्या करेंगे, रखने पर, ठीक है, रखेंगे, तो क्या है, A माइनस बी बराबर कितना, -1, ये है। तो A का मान कितना है, प्लस का 1, 1 माइनस बी बराबर माइनस के 1, तो क्या आ जाएगा, देखो, देखना, 1 माइनस बी बराबर माइनस का 1 आया है, तो देखो, तो माइनस के b बचेगा इधर, तो माइनस का 1, और ये प्लस का उस साइड पहुंचेगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस के b बराबर माइनस के 2, ये इससे कट जाएगा, तो b बराबर कितना, 2, a बराबर 1 आया है, और b बराबर कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। इसमें क्या, a और b का मान निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब a और b का मान निकल आया, तो इस समीकरण 2 में क्या रखेंगे, a का मान रखेंगे, समीकरण 2 में a का, अरे यार गीला है थोड़ा, a का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में a का मान रखेंगे, तो दो a का मान कितना आया, 1, 2 इंटू 1 प्लस c बराबर कितना, 5, 2 एकम 2 प्लस c बराबर कितना, 5, तो c बराबर कितना, 5 माइनस 2, c बराबर कितना, 3, तो c का मान कितना निकला है, c का मान निकला है अपना 3, ठीक है। अब ये c का मान निकला है, तो समीकरण 4 में c का मान लिख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 4 में क्या, c का मान क्या करेंगे, रखने पर रखेंगे, 3C प्लस डी, 3C प्लस डी बराबर कितना, 13, 3C प्लस डी बराबर कितना है, 13 है, तो सी देखो, 3C का मान कितना है, 3 प्लस डी बराबर कितना, 13, 3 त्रिको 9, प्लस डी बराबर कितना, 13, ठीक है। डी बराबर कितना, 13 माइनस 9, ठीक है। डी बराबर कितना निकला, 13 माइनस 9, तो डी बराबर किस, डी का मान कितना निकल आया, 4, ठीक है। डी का मान कितना निकला,
बराबर डी बराबर 4। देखो डी का मान कितना निकला है 4, ए का भी मान निकला है, बी का, सी का, डी का। लिखेंगे तब क्या, तब ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर। तो ए का मान कितना है 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अब चलिए इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट इसको नोट करो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन कोटि का अपव्यू है, एक वर्ग अपव्यू है, यदि वर्ग अपव्यू की दो, एक वर्ग अपव्यू ये होती है। मैंने आपको परिभाषा जब वर्ग अपव्यू की बताई थी तो उसमें बताया था कि वर्ग अपव्यू कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो वर्ग अपव्यू मैंने क्या बताया था, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उससे क्या कहते हैं, वर्ग अपव्यू कहते हैं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर एम बराबर एन होना चाहिए। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने लिखाया भी था आप लोगों को, और मैंने जो टेलीग्राम पर नोट्स डाले थे उसमें भी लिखा है ये। ठीक है, जिसने नहीं देखा जाकर देख सकते हो। मैंने आपको जब पहली वाली वीडियो पढ़ाई थी, जिस 3 का बेसिक पढ़ाया था, तब ये बताया था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी की एक एक की परिभाषा मैंने लिखाई हुई है, वर्ग व्यू, तस्मक व्यू, आदेश व्यू, सभी लिखाया हुआ है। मैंने पहले ही बताया था ये सब। मैंने कहा था ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कहा था कि नहीं, इम्पोर्टेंट मार्क्स कराया था इस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक्स तथा वाई के प्रदत्त, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अव्यू के निम्नलिखित युग्म समान है। दो अव्यू दिए गए, उनके किन मानों के लिए युग्म समान है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सीधे दो अव्यू लिखते हैं डायरेक्ट, कौन कौन से हैं। क्या क्या है, 3x+7, 3x+7 और 5, 3x+7 5, y+1, y+1 और 2-3x, 2-3x। ठीक है, एक ये आप भी दिया गया है, बराबर में इसके कौन सा होगा, 0y-2, 0y-2 और 8-4, 8-4। इन दोनों के कह रहा है कौन से युग्म समान है, मतलब तुलना करनी है, कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ बराबर होगा। ठीक है, तो देखो सीधा अब इसके देखो मान देख लेते हैं, एक्स और वाई की क्या निकलेंगे। ठीक है, तुलना करने पर, तुलना, इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन जो सा मैच हो जाएगा मैं बोल दूंगा, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर क्या निकला, 3x+7 बराबर 0, ये निकला इससे। तो इससे सीधा x का मान निकाल लो सबसे पहले। तो 3x बराबर कितना, -7, x बराबर कितना, -7/3। ये किसका, x का मान निकला है इससे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से निकला है x का मान। ठीक है, इस वाली से। अब 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा y-2, 5 बराबर y-2 या y-2 बराबर कितना 5। ये कौन सा है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इससे y का मान निकालो। तो y बराबर कितना, ये माइनस के 2 है ना, उस साइड पहुंचेंगे प्लस के हो जाएंगे। तो y बराबर 5+2, तो y का मान कितना निकला 7। y का मान कितना आ गया समीकरण 2 से, y का मान निकला 7, x का निकला है और y का निकला है। लेकिन इधर 2 चीजें और दी गई हैं, इनसे भी चेक कर लेते हैं क्या वही मान निकल रहे हैं। ठीक है, समीकरण 3 बनाएंगे। अब फिर y+1 बराबर कितना 8, ये कौन सा हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, इससे y का मान निकालो। तो ये एक प्लस का सट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 8 - 1, y बराबर कितना 7। हाँ वही मान निकला है जो इससे निकला था। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, ये y का मान समीकरण नंबर 3 से आया।
ठीक है, अब बचा ये, इसको भी चेक कर लेते हैं तो सही कंफर्म हो जाएगा। 2 माइनस 3x बराबर कितना, 4। ये कौन सा समीकरण था, समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये समीकरण 4 बना। तो देखो, 2 इस साइड प्लस का उस साइड आएगा माइनस का होगा, तो माइनस के 3x बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो, माइनस के 3x बराबर 4 माइनस 2 आएगा, 2 बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटे माइनस के 2 बटे 3, ये आएगी। तो देखो, क्या समीकरण नंबर 1 से जो x का मान निकला था वही समीकरण नंबर 4 से x का मान निकला, नहीं। देखो, समीकरण 1 से x का मान कितना था, माइनस के 7 बटे 3, और 4 से x बराबर माइनस के 2 बटे 3, मतलब आंसर मैच हो रहा, अलग अलग हो रहा है। x का, भाई का तो सही है, दोनों का बराबर निकला है, लेकिन x का नहीं निकला है। तो देखो, ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है क्या, देखते हैं आपके मैथ उठा के। ठीक है, तो देखो, इसका पहला ऑप्शन है x बराबर माइनस के 1 बटे 3 और बाई बस 7, तो ऐसा x का मान कोई निकला नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो देखो, हाँ, x के मान दो दो निकले हैं, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसके लिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं। एक्स बराबर माइनस के 2 बटे 3 तो है, लेकिन बाई एक्स बराबर माइनस के 7 बटे 3 नहीं है। यदि ये भी कॉमन दिया होता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, लेकिन है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसी प्रकार चौथा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको टिक कर लो, नोट कर लो, वेरी इंपोर्टेंट होती है, अच्छी खासी है, पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, 3 गुणा 3 कोटि की ऐसे अव्यूह की, 3 गुणा 3 कोटि की ऐसे अव्यूह की के ऐसे अव्यूह की कुल कितनी संख्या होंगी, कि कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, जिनकी क्या, प्रत्येक, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 तथा है क्या, 0 या 1 है, 0 1 या 1 है। देखो, इसकी प्रविष्टि 2 दी गई है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या, ए बराबर 27, बी ऑप्शन कितना है 18 81, 18 सी 81, और डी 512, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है। देखो, प्रविष्टि कितनी है, 2, तो इसकी प्रविष्टि कितनी है, 2, तो कितना, कोटि का कितना है, 3 गुणा 3, 3 का गुणा 3 में करो, 3 को 9, तो इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 512 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ 3 प्रविष्टि होती तो 3 गुणा 3 कोटि का होता, लेकिन प्रविष्टि कितनी होती, 3, तो यहाँ क्या 3 की पावर 9 हो जाती। यदि ये कोटि बढ़ जाती, 2 प्रविष्टि रहती, 0 और 1, 0 या 1, ठीक है, तो क्या हो जाता, यह 4 गुणा 4 कोटि का होता है। यदि 4 गुणा 4 कोटि का होता तो आंसर किसका, इसका कितना आता, 4 चौगुण 16, 2 की पावर 16। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता वो इसका राइट आंसर होता। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आज की एक्सरसाइज यही समाप्त हुई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसने ज्वाइन नहीं किया इसे जाकर ज्वाइन करो, ठीक है।